अकीका होती क्या चीज है? अकीका क्या चीज है? और लफ्ज क्या है? अकीका, ऐन काफ या काफ है। अकीका, जिसको लोगों ने अकीका नहीं बल्कि हकीका बना दिया। इसका बना दिया हकीका। क्या बना दिया? क्या है? अकीका, ऐन से, ऐन काफ, ये अकीका है, इसको बना दिया हकीका। ठीक, होता क्या है, कब होता है, किस लिए किया जाता है? बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसको अकीका कहते हैं। बच्चा पैदा हुआ किसी के घर पे, उसके शुक्रिया में, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जो जानवर को ज़िबा किया गया उसको अकीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकीका, हकीका नहीं, अकीका। क्या कहा जाता है? बोलोगे ना? बोलोगे? क्या कहा जाता है? अगर तुम बोलोगे थोड़ी देर मैं भी बोल जाऊंगा। देखिए, मुरादाबाद की सरजमीन से मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब तिबला भी तशरीफ लाए हैं और हाशिम अल कादरी भी। अब जिन लोगों की किस्मत में उनका सुनना है वो लोग सुन लेंगे, और मैं सिर्फ 10-15 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा यार, तुम यकीन रखना, ऐसा होगा ही नहीं कि तवज्जो है, ऐसा नहीं होगा। एक साहब तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे तवज्जो है, हाँ तवज्जो है। एक साहब पीछे बैठे 30 रुपए के, एक बार मौलाना ने कही तवज्जो है, जल्दी से जाकर 10 करोड़ दे दिया, हाँ तवज्जो है। थोड़ी देर के बाद उनके तवज्जो है, भाई साहब उठे और 10 करोड़ फिर दिया जाके। अब जब तीसरी बार कहा कि तवज्जो है, तीसरा को उठे 10 करोड़ दिया है, मौलाना कर देंगे अपनी बात। उन्होंने फिर कह दिया भाई तवज्जो है, वहीं से खड़ा हो गया मौलाना, आप खत्म हो गई अपना, कह रहे आप खत्म हो गई अपना है। तो वो वाला हिसाब नहीं है, बस खामोशी के साथ थोड़ी देर सुन ले। आइए मैं मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का थोड़ा सा वाक़या आपके ज़हन तक पहुंचाना चाहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा, बेशुमार। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे जिन्हें हम और आप सभी जानते हैं, जानते हैं नाम हजरत हसन और हजरत हुसैन। बस इनका एक छोटा सा वाकया मेरी नजर में है, वही आप तक बताना चाहता हूँ। हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन अपने घर से बाहर निकले और जंगल निकल गए। बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे जिनका नाम हजरत हसन और हजरत इमाम हुसैन, दोनों घर से निकले, जंगल की तरफ बाहर निकल गए। अब काफी दूरों दराज पहुंच गए। पहुंचने के बाद हजरत हसन ने फरमाया अपने भाई से, भाई हसन मुझे भूख लगी है। क्या? मुझे भूख लगी है। हजरत इमाम हसन ने कहा भाईजान अगर तुम्हें भूख लगी है तो यहाँ बियाबान में तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कहां से किया जाए? बताओ ना, तुम्हारे लिए यहाँ खाने का इंतजाम कहां से किया जाए? हजरत इमाम हसन ने कहा मुझे तो कोई दरख्त भी नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई तालाब भी नजर नहीं आ रहा, कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही कि जिससे तुम्हारी भूख मिटा दी जाए। हजरत हसन ने इसरार किया, बड़े भाई थे, कहा भाईजान मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाने का इंतजाम किया जाए। हजरत हसन ने कहा भाईजान चलो आगे चलते, चलो आगे चलते। हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन और आगे चले। देखा हजरत हसन ने एक बाग नजर आ गया और देखने के बाद कहा भाई घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल हमारे नाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अरब की धरती पे ऐसे फल पैदा फरमाए हैं कि जिसे खा लिया जाए तो उससे भूख भी दूर हो जाए और प्यास भी दूर हो जाए। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? मगर आप बोलेंगे समझ में आ रही है? कहो सुभान अल्लाह।
अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल के प्यारे नवासे हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन दोनों बाग में पहुंचे। खजूर का बाग था, देखा एक पेड़ पे बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं। हजरत इमाम हसन ने कहा, भाईजान इसके ऊपर ये पेड़ जो है इसमें बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं, तुम इस पेड़ पे चढ़ जाओ और खुद भी पके हुए फल खाओ, मेरे लिए भी गिराओ। जैसे ही हजरत इमाम हुसैन ने देखा और देखने के बाद कहा, भाईजान इस पेड़ पे एक बच्चा पहले से खजूर खा रहा है, बोले फिर चढ़ने की जरूरत, यार समझदार हो बोलो ना, चढ़ने की जरूरत नहीं, बोल दो उस बच्चे से कि वही मेरे लिए पकी हुई खजूरें गिरा दे। हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ही पेड़ के करीब गए, उस पर चढ़ने का इरादा किया, आपका सर ऊपर की तरफ गया, देखा बच्चा पहले से खजूरें तोड़ रहा है, आवाज दिया लड़के ऊपर से मेरे लिए भी पकी हुई खजूरें गिरा दे। क्या कहा? मेरे लिए भी ऊपर से पकी हुई खजूरें गिरा दे। अगर नहीं बोलेंगे तो खत्म कर दूंगा तकलीफ। बोलो, ऊपर से मेरे लिए भी पकी हुई खजूर गिरा दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने आवाज दी, ऐ लड़के, ऐ बच्चे, ऊपर से मेरे लिए भी पकी हुई खजूर नीचे को गिरा दे। उस लड़के ने तोड़ी खजूर कच्ची गिरा दी। कैसी? कच्ची गिरा दी। हजरत इमाम हसन ने कहा, भाईजान ये तो कच्ची खजूर है। हजरत इमाम हुसैन से कहा, एक बार फिर कह दो इससे ये पकी हुई खजूरें हमारे लिए ऊपर से नीचे को गिरा दे। आवाज दिए लड़के, ए बच्चे, ऊपर से पकी हुई खजूरें हमारे लिए भी नीचे को, बोलो ना, गिरा दे। क्या कहा? ए लड़के, ऊपर से हमारे लिए भी पकी पकी खजूरें नीचे को गिरा दे। मगर उस लड़के ने फिर कच्ची तोड़ी और नीचे गिरा दी। कैसी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसन ने कहा, भाईजान फिर कह दो। कहा, भाईजान ये लड़का हमें जानता नहीं है, ये लड़का हमें मानता नहीं है। अरे ये लड़के से हम कह रहे हैं पकी हुई खजूर गिरा नीचे को, ये तोड़ता है कच्ची नीचे को गिरा देता है, तोड़ता है कच्ची नीचे को गिरा देता है, तोड़ता है कच्ची नीचे को गिरा देता। मैं नहीं कहता। कहा, भाईजान कह दो। क्या कहा? कह दो। कहा, फिर से कह दो। हजरत इमाम हुसैन ने एक मर्तबा हिम्मत से कहा, ऐ लड़के, जरा तू मेरे लिए ऊपर से पकी हुई खजूर गिरा दे। उस लड़के ने फिर कच्ची तोड़ी नीचे को गिरा दी। हजरत इमाम हुसैन के तेवर बदले और कहा, भाईजान इस लड़के को ये मालूम नहीं ये हमारा ही सदका खाता है और हमें ही कच्ची गिराता है। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? हमारा ही सदका खाता है और ऊपर से हमें ही कच्ची गिराता है। अब मैं इससे खजूर गिराने के लिए नहीं कहूंगा। अगर मैं इससे कुछ कहूंगा तो मैं इसे बताऊंगा मैं अली मुर्तजा की औलाद हूँ, मैं नबी पाक का नवासा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ। अगर मैं इससे कुछ कहूंगा तो मैं इसे बताऊंगा कि मैं नाना मुस्तफा का प्यारा हुसैन हूँ। क्या कहा? मैं इसे बताऊंगा, मैं इसे बताऊंगा कि मैं प्यारे नाना का प्यारा नवासा हूँ। इससे खजूरें गिराने के लिए नहीं, अगर खजूरें गिराने के लिए कहो तो आप, और खानदान का पता बताने के लिए कहो तो मैं। बोलो यार, बोलो ना। कैसे आ गए यार? कुर्सियां भी हंसे होंगे आप रात में। कहा, मैं खानदान का पता बताने के लिए कहूं तो मैं, और खजूरें गिराने के लिए कहो तो आप। हजरत इमाम हसन ने कहा, जो चाहो कह दो, जो चाहो वो कह दो, मर्जी आपकी। हजरत इमाम हुसैन ने आवाज दी, ऐ लड़के, क्या तू मुझे नहीं जानता? अरे तू लड़के कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे तू कुछ भी हो जाए, मगर हम तक नहीं पहुंच सकता, हम तक नहीं पहुंच सकता। नाम था अब्दुल्ला। ऊपर से नीचे उतर आया और देखने लगा हजरत इमाम हुसैन को, और देखने के बाद गुस्से में आ गया। कह रहा, क्या कहते हो तुम? बोले, तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम चाहे पूरी दुनिया के बादशाह हो जाओ, अरे तुम और तुम्हारे बाप चाहे पूरी दुनिया के बादशाह हो जाए, मगर रहेंगे हमारे नाना की चौखट के गुलाम।
बादशाह के बेटे से गुलाम कह दिया, तेवर बदल गए। आज माहौल इलेक्शन का है, अगर प्रधान जी के लोंडे से कुछ कह दिया जाए ना तो पूरे मोहल्ले की खैर नहीं है। क्या कहेगा, बस तुम जानते नहीं मुझे, अरे मैं तो प्रधान जी जानता हूँ, और अगर इससे ऊपर पहुंच गई कहानी एमएलए साहब तक तो फिर तो खैर ही नहीं है। एमएलए साहब को तो दादा पहले बन जाता, 4-6 लड़के आगे पीछे घुमा दिए, फिर एमएलए साहब का लड़का जा दिया, इससे कुछ मत कह दिया। ओ बादशाह का लड़का 22,000 मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले बादशाह, और ऐसे बादशाह अगर शैतान गली में हो ना और हजरत उमर फारूक आजम का गुजर हो जाए, शैतान उस गली से भाग जाता। कैसे बादशाह, ऐसे बादशाह का बेटा अब गुस्से में था, होठ कपकपा रहे थे, कुछ कहना चाहता था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, क्या तुझसे बोलना नहीं आता, क्या तुझसे बातचीत करना नहीं आती, क्या तुझसे गुफ्तगू का मयार नहीं आता, जो तेरे दिल में है कहता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं, अरे बोल दे। उसने अर्ज की, मैं बोल तो देता, कह तो बहुत कुछ देता, मगर मैं सोचता हूँ कि मेरे बाबा जब तुम मेरे घर पे तशरीफ लाते हो तो मेरे बाबा जो बादशाह वक्त है वो मेरे बाबा तुम्हारे पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आका हुसैन, अगर मैंने आज आपसे कुछ कह दिया और मेरे बाप ने मुझसे सवाल कर लिया कि जिसके पीछे मैं हाथ बांध के खड़ा हो जाता हूं उससे तूने आज क्या कह दिया, बोले ये अदालत में फैसला जाएगा। बहुत टाइम बता दो मुझे, वक्त ज्यादा तो ना हो जाए, अरे आप बोलते रहिए, और भी है 12-20, पता नहीं मुझे क्या मिनट हो गए, कहा बादशाह का बेटा कि अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा मगर मैं अपने बाप की अदालत में जाऊंगा। कहा अपने बाप की अदालत में। उमर फारूक आजम की अदालत जब लगती, कुर्सी पे बैठते, लोगों का हुजूम, लाइन की लाइन लग जाती, लोग लाइन से लगे रहते, लाइन से लगे रहते, लाइन से लगे रहते, और लोग अपनी अपनी फरियाद हजरत उमर फारूक आजम तक पहुंचाते रहते, अपनी अपनी फरियाद। बादशाह का बेटा रोता हुआ घर में घुस, बादशाह का बेटा रोता हुआ घर में पहुंचा, तमाम लोगों ने रास्ता दिया, हटो हटो, ये बादशाह का बेटा है, उमर फारूक आजम का बेटा है, उमर फारूक आजम का, जिनकी तलवार का दबदबा, जिनके कोड़े का दबदबा। लोगों ने कहा हटो जल्दी जल्दी, लोगों ने रास्ता दिया, तमाम लोगों ने रास्ता दिया। हजरत उमर फारूक आजम का बेटा पहुंच गया। जब बेटा पहुंच गया, लोगों ने कहा ये बादशाह वक्त है, इनका बेटा अपने बेटे की बात सुनेंगे। उमर फारूक आजम ने कहा बेटे अगर कोई मामला है तो मत आ मेरे पास, जा लग जा लाइन में। अगर कुछ कहना है, समझ में आई, अगर कोई मामला है, कोई फरियाद है तो मेरे पास मत आ, मैं यहाँ तेरा बाप नहीं बल्कि रसूल पाक का गुलाम हूँ, और मैं ऐसा गुलाम हूँ कि अगर मैंने आज तेरी दुनिया में बात सुन ली, पहले बेटा होने की वजह से, अगर मैंने दुनिया में तेरी बात सुन ली बेटा होने की वजह से पहले, तो कल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मुझसे सवाल कर लिया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे उमर, मैंने तुझे जो कुर्सी दी थी उस कुर्सी पे बैठ के तूने मेरी उम्मत को लाइन में लगा दिया और मेरे अपने बेटे को बुला के फरियाद सुन ली, तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने आका को। और आज का माहौल, साहब बैठे, मेरी बात का बुरा मत मानना, कोई भी हो, अरे मैं कह रहा हूं यार, जो भी है मेरी बात का बुरा मत मानना। मेरे प्यारों, आज का माहौल यह है कि लाइनें आज भी लग रही हैं, समझ रहे, लाइनें आज भी लग रही हैं। किसी के घर तो बट्टों से जाता है और किसी के घर कट्टों से रात को पहुंचा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब पहुंचता है। माहौल है आपके गांव में ऐसा, किसी के पास तो बट्टों से जाता है और किसी के घर कट्टों से जाता है। मगर उमर फारूक आजम का बेटा लगा दिया लाइन में। लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी अपनी बात कही, लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी बात कही, मुख्तसर करके बात को खत्म कर दिया। और करने के बाद बोले सब लोगों का हुज्जुम अलग अलग खड़ा हो गया। बोले उमर फारूक आजम का बेटा है, बादशाह का बेटा है, इसे तकलीफ होगी, किसी ने सताया होगा, किसी ने परेशान किया होगा, किसी ने रुलाया होगा, अरे इसकी बात सुन के जाएंगे। लोगों ने अपनी अपनी बात मुख्तसर करके खत्म की। जब उमर फारूक आजम के बेटे का नंबर आया, जब उमर फारूक आजम के बेटे का नंबर आया और आने के बाद कहा बेटे आप बताओ तुम्हारा नंबर आ गया। बात कही अब्बा जान, अगर कोई लड़का, अगर कोई अरब का लड़का मुझे
अपनी चौखट का गुलाम बताए, और मेरे बाप जो उमर फारूक आजम है, बादशाह वक्त है, अगर उन्हें अपनी नाना की चौखट का गुलाम बताए, एक बादशाह को अगर गुलाम कहा जाए तो क्या बर्दाश्त होगा? अगर एक बादशाह को गुलाम कहा जाए तो क्या बर्दाश्त होगा? अरे उमर फारूक आजम की सोच पे कुर्बान जाए। कहा बेटा, बात तो बहुत लंबी, मुख्तसर कर दूं। कहा बेटा, अगर वो हमारा आका बनने के काबिल है तो हमें गुलाम बनने में कोई एतराज नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहता हो मुझे गुलाम कह दिया, मेरे बेटे को गुलाम कह दिया? नहीं, सोच पे कुर्बान जाए उमर फारूक आजम की। कहा अगर वो हमारा बादशाह और आका बनने के लायक है तो हमें गुलाम बनने में कोई एतराज नहीं। बोले बेटा क्या हुआ? कहा जो अरब की दुनिया का बेटा, हजरत अली का बेटा, हजरत फातिमा का बेटा, नाना मुस्तफा का नवासा, जो हजरत इमाम हुसैन है, उन्होंने मुझे और आपको अपने नाना की चौखट का गुलाम बताया है। जी जी बेशक। कहा बेटा क्या अपनी चौखट का गुलाम बताया है? कहा हाँ अब्बा जान बताया है। कहा बेटा बताया है? कि हाँ अब्बा जान बताया है। कि बेटा बताया है? कि हाँ अब्बा जान बताया है। जल्दी से कुर्सी छोड़ी अंदर गए, कागज लाए, कलम लाए, बोले बेटा बताया है? कि हाँ बताया है। कि ले बेटा जा चला जा और हजरत इमाम हुसैन से लिखवा कर ला। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। कहा अब्बा जान बियाबान का जंगल था, कोई था ही नहीं आसपास में, कोई था ही नहीं आसपास में, बस सिर्फ मैं था और वो दो भाई थे। अगर मैं लिखवाने के लिए जाऊं और इमाम हुसैन ने अपनी बात से मुकर दिया, अरे हे कुर्बान जाए। यहाँ पर हजरत उमर फारूक आजम ने कहा बेटा आसमान अगर नीचे गिर जाए, कोई कहे गिर गया मान लेना, अगर सितारे टूट के जमीन से नीचे गिर जाए मान लेना, अगर चांद के दो टुकड़े हो जाए मान लेना, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए मान लेना, मगर कोई ये कहे कि मुस्तफा के नवासों ने जो कहा है उससे मुकर गए, बेटा मत मानना, है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना, मगर ऐलान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, ऐलान न बदला जाएगा, ऐलान न बदला जाएगा। बेटा मत मानना, जाओ चले जाओ। हजरत उमर फारूक आजम का बेटा जल्दी जल्दी गया। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि भाईजान वो लड़का आ रहा है। कहा भाईजान मैंने तुमसे कहा था कि वो लड़का देखो, जो तुम कहोगे उसमें जो तुम्हारी तमाम सारी बातें हैं कहने में जल्दी मत करना। जी ये बात भी मैंने आपको नहीं बताई। हजरत इमाम हसन ने कहा था हजरत इमाम हुसैन से कि भाईजान कहना तो मगर जल्दी मत करना, जो तुम कहोगे वो करना भी पड़ता है। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा था भाईजान जो कह दिया सो कह दिया। अरे जो कह दिया है वो लिख के भी दे देंगे, जब कह दिया तो कह दिया, फिर मुकरना नहीं, आने दे। आ गया, आने के बाद कहा इमाम हुसैन जो तुमने कहा है जरा लिख के दे दो। कहा ला, कलम भी दे, कागज भी दे और जा लिख कर ले जा, ये लिखवा कर ले जा, तेरी भी किस्मत चमक गई और तेरी बाप की किस्मत भी चमक गई। सुभान अल्लाह वे सुभान अल्लाह, तेरी भी किस्मत चमक गई और तेरे बाप की किस्मत भी चमक गई। अरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम तो तमामों को बताया। हजरत उमर फारूक आजम को अगर गुलाम बताया है तो गुलाम तो सिद्दीक अकबर को भी बताया है, हजरत उस्मान गनी को भी बताया है, अली को भी बताया है, ज़िन्नूरैन को भी बताया है, तमाम साहबियों को गुलाम बताया है। मगर मेरे आका ने किसी को भी गुलामी का सर्टिफिकेट रिजर्वेशन लिखकर नहीं दिया कि तू मेरी चौखट का गुलाम है। जी बेशक, मैंने लिख के दे दिया, तेरी भी किस्मत चमकी, तेरे बाप की भी किस्मत चमक गई, बेशक चमक गई। वो लेकर गया और बड़ी बात मुख्तसर कर दूं, लेकर गया अब्बा की बारगाह में पेश कर दिया। सोच रहा था, अपनी बात सोच रहा था, अपने दिल में ख्याल कर लिया था अब्बा जो है पक्का काम करवा रहे हैं, लिखवा के मंगवा रहे हैं, लिखवा के मंगवाएंगे तो पक्का काम होगा। जब हजरत इमाम हुसैन तो मैं कहूंगा उनसे, ऐ इमाम हुसैन ना मुझे और ना मेरे बाप को अपनी चौखट का गुलाम बताते, अपने नाना की चौखट का गुलाम बताते और नाच कटघरे में आके खड़े होने की जरूरत पड़ती। जैसे ही उमर फारूक आजम के पास पर्चा पहुंचा, होठों से चूमा सर पे रख लिया और कहा बेटा, क्या कहा बेटा, ये पर्चा जो है ना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, कफन पहना लिया जाए,
जब मेरी कब्र में मुझे उतार दिया जाए, इस पर्चे को मेरी कब्र में रख देना। सुभान अल्लाह बे सुभान अल्लाह। और कर दूं मुख्तसर, और मुख्तसर कर दूं, इस पर्चे को मेरी कब्र में रख देना। बोला अब्बा जान वहां क्या करोगे? जी जी कब्र में क्या करोगे इस पर्चे? इस पर्चे का यार कब्र में करोगे तो करोगे क्या? अब्बा क्या करोगे? कहा बेटे तुम्हें मालूम नहीं, हम इस पर्चे को अपनी कब्र में ले जाएंगे और जब मैदान महशर में उठाया जाएगा ये पर्चा हमारे हाथ में होगा। अल्लाह हुक्म फरमाएगा, मुख्तसर अल्लाह हुक्म फरमाएगा जाओ जन्नती जन्नती में चले जाओ। मेरे आका का फरमान है उमर तुम जन्नती हो। बेशक बेशक मेरे आका ने फरमाया उमर तुम जन्नती हो। बेशक। अब जब जन्नत में जाएंगे कब्र में भी काम आएगा, मैदान महशर में भी काम आएगा। बहुत मुख्तसर कर रहा हूं अपनी बात को, मैदान महशर में भी काम आएगा और ये जन्नत में भी। बोल दो अब तो बोल दो, अरे बोलो ना यार, समझ में आ रही बात? कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कुर्सी खाली आदमी आने वाले हैं। बेशक बेशक। कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब अब्बा जान वहां पर क्या करोगे? मुख्तसर करके बात अपनी खत्म करके अपनी जगह लेता हूं। वहां पर क्या करोगे? कहा बेटा जब जन्नत में अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नती जन्नत में चले जाओ, तो हम जन्नत के किसी महल में नहीं जाएंगे, हम इस पर्चे को लेंगे और आका की चौखट पे जाके बैठ जाएंगे। जब जन्नत से फरिश्ता आएगा कहेगा हटो हटो ये आका की चौखट है, फरिश्ता कहेगा हटो हटो ये इमाम हुसैन की चौखट है, फरिश्ता कहेगा हटो हटो ये फातिमा ज़हरा की चौखट है, फरिश्ता कहेगा हटो हटो ये अली मुर्तजा की चौखट है। उस वक्त फरिश्ते को लिखा हुआ दिखाएंगे, कहेंगे हटाओ ना, हमें ना हटाओ, हमें हटाओ मत, बल्कि हम दुनिया से अपने आका के प्यारे नवासों से लिखवा कर लाए हैं कि हम आका की चौखट के गुलाम हैं। जब हम आका से लिखवा कर लाए हैं तो अब हमें हटाओ मत। अरे तमाम दुनिया वालों को नाज होगा अल्लाह की जन्नत पे और हमें नाज होगा मुस्तफा की चौखट पे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। हमें नाज होगा आका की चौखट पर। बात समझ में आ गई? वक्त की किल्लत थी, बातें अधूरी रह गई, अच्छे लोगों से मुलाकातें अधूरी रह गई। तुम भी मुसाफिर हो, हम भी मुसाफिर, और जिंदगी रही तो मुलाकात होगी फिर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।